Yes, I can do it. Yes, you can do it. Yes, we can do it. Inshallah, 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 inshallah. अब जिंदगी, अब जिंदगी, अब जिंदगी. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. Thank you, thank you, thank you. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. Thank you, sir. Thank you. जज़ाकल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी सर, प्रॉब्लम सपोज ये एक हाथी है जी, ठीक हो गया. ये एक सवारी है, क्लियर हो गया. और ये इसके पीछे एक सवार है, ठीक हो गया. अब मुझे ये बताएं, एक डायरेक्शन में सवार हाथी को लेके जाना चाहता है, ठीक हो गया, मगर हाथी जाना नहीं चाहता. तो क्या होगा? क्या वो सवार उस सवारी को उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है? उसमें इतनी ताकत है? नहीं. सोच के बताएं, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो. जीरो. क्लियर हो गया. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. एम आई राइट? ओके. जबकि उसी हाथी से दोस्ती करते हुए हाथी को अगर वो अपना साथी बना लेता है तो देन क्या होने वाला है? सोल्यूशन. जबरदस्त. और वो प्रॉब्लम जिस डायरेक्शन में हाथी को लेके जाना चाहेगा तो क्या हाथी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा. तो उसको ले जाने में उस बंदे की एफर्ट क्या लगेगी? कुछ भी नहीं. एम आई राइट? यस सर. उल्टा हाथी उसका बोझ भी उठाएगा. क्लियर हो गया? ओके. तो आपको इससे समझने में सीखने को क्या मिला कि जिंदगी में प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप ये जो हाथी है जी इसको धकेलने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. ठीक हो गया. अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है भाई हमारी जिंदगी में कौन सा हाथी है? क्लियर हो गया. चलें, तो मैं इस सस्पेंस को आगे नहीं बढ़ाता. सर. इस हाथी की मिसाल आपके सबकॉन्शियस माइंड की है और इस सवार की मिसाल आपके कॉन्शियस माइंड की है. दूसरे लफ्जों में सवार की मिसाल शऊरी ज़हन की है और जो हाथी की मिसाल है वो तहतल शऊर की है. आर यू क्लियर? ओके. तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस हाथी का वजूद इंसानी जिस्म से बाहर नहीं, उसके अंदर है. क्लियर हो गया. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने सबकॉन्शियस को अपने कॉन्शियस की डायरेक्शंस की तरफ मूव करवाना होगा. आर यू क्लियर? ओके. तो उसके लिए जरूरी क्या है? और सबकॉन्शियस माइंड को मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बेसिकली हैबिट माइंड होता है. कौन सा? हैबिट माइंड. जो आदतें पड़ी हुई हैं वो हाथी की मिसाल है. क्लियर हो गया? मसलन जिसको ये आदत पड़ी है कि दिन में कुछ 4 घंटे टीवी देखना ही देखना है. क्लियर हो गया? या दिन में कुछ 6 घंटे फेसबुक पे टाइम जाया करना ही करना है. क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं, जिस दिन वो 6 घंटे नहीं लगा रहा होगा उस दिन उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? बिल्कुल ऐसे. बताएं मुझे क्या बीत रही होगी? तंग होगा वो. तंग हो रहा होगा. क्लियर हो गया? ऐसे ही जी. अब उसको आदत तो है 6 घंटे फेसबुक पे लगाने की, सोशल मीडिया के ऊपर लगाने की, मगर उसको टास्क मिल जाता है कि इन 6 घंटों में आपने कोई प्रोडक्टिव काम करना है जिसका आपको फायदा भी होगा. आर यू क्लियर? बावजूद उसको फायदा होने वाला है तो वो कितना विलिंग होगा उस काम को करने में? बताएं मुझे. बिल्कुल ऐसी है वो. नहीं होगा या ना होने के बराबर होगा. अब मेरा क्वेश्चन है, उसको चीज रोक कौन सी रही है? हर चंद को फायदा भी नजर आ रहा है, तो रोक कौन सी रही है? सब कॉन्शियस में वो जो हैबिट माइंड है ना, जो हैबिचुअल पैटर्न्स हैं. क्लियर हो गया? उनकी मिसाल हाथी की सी है. ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह. और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है सर, प्रोडक्टिव थिंकिंग के जरिए सर अपने गोल सेट करते हुए, ग्रेट ट्रेनर से ट्रेनिंग्स लेते हुए, खुद को चेंज करते हुए अपना ये हाथी
अपना जो हैबिट माइंड वो डेवलप कर लेते हैं, जो कि सक्सेस का एग्जैक्ट प्रोसीजर है, प्रोसेस है, तो देन क्या होने वाला है, आप सक्सेस के पाथ पे ऑटोमेटिक मूव करना शुरू कर देंगे। am I right? तो यही उस हाथी से दोस्ती है जी। आर यू क्लियर? जज़ाकल्लाह। चलें जी, आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर ये होगा कैसे? आज यू क्लियर? और या चले होगा कैसे बाद में बात करते हैं, पहले ये देखते हैं ये होता क्यों नहीं है। क्लियर? क्लियर? ओके, चले जी। आज आपको नेट पे बड़ा सुनने को मिलेगा जनाब, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग, कुछ अल्फाज हैं जिनको बहुत चूंकि कैची हैं, वो उनको बड़ा प्रमोट करते हैं और आपकी लाइकिंग लेने के लिए बाहर इस तरह के स्लोगन्स भी बनाते हैं। सोच बदलेगी तो ये होगा, सोच बदलेगी तो ये होगा, सोच बदलेगी तो ये होगा। ठीक है, अपनी जगह स्लोगन क्या तक ये अच्छा है। क्वेश्चन ये सोच होती क्या है, सोच का मैकेनिज्म क्या है, सोच को किस तरह से हम जान पाएंगे, हम अपनी सोच पे खुद काम कर पाए। आज जो करिए, जिसके लिए हमें किसी बाहर के बंदे की, किसी मोटिवेशन स्पीकर की मोहताजी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज जो करिए, तो हम उसी प्रोसीजर, उसी मैकेनिज्म, उसी साइंसिस को खोल खोल के आप तक पहुंचाते हैं। आज जो करिए, ओके। चले जी, बात यह है कि सोच को बदलने के लिए, सोच को बेहतर करने के लिए, ठीक हो गया, सोच को प्रोडक्टिव करने के लिए बिल्कुल ठीक सर, जो जरूरी होता है वो कुछ बिलीफ्स होते हैं। आज यू क्लियर? जिसे कि साइंस की जुबान में एम्पावरिंग बिलीफ्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? इवन के जिस वो साइंस जिसे नंबर 1 फार्मूला ऑफ सक्सेस कहा जाता है, उसमें उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे परी सपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? परी सपोजिशन। आज यू क्लियर? यानी कि आपको माइंड में वो बिलीफ इस तरह इंस्टॉल करने हैं कि जब भी आप किसी से कोई बात करने लगे तो उस सिचुएशन में आपको पहले से कुछ चीजें अज्यूम करनी होगी। आज यू क्लियर? सर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि फिर माइंड पे इस तरह काम करना कि माइंड उस तरह की प्रोसेसिंग शुरू कर दे। वो कैसे होगा? जब आप उसमें राइट बिलीफ इंस्टॉल कर पाएंगे। आज यू क्लियर? ओके, तो वो कौन सा है उनमें से मैं एक बयान करता हूं कि जिसके ना होने से हम जिंदगी भर बहुत बड़ी कीमत पे करते हैं तकलीफ की सूरत में, बिल्कुल सर, परेशानियों की सूरत में। वो क्या है जी? पर्सन इज नॉट हिज और हर बिहेवियर। क्लियर हो गया? यानी कोई भी शख्स, कोई भी शख्स वो उसका बिहेवियर नहीं है। क्लियर हो गया? आर यू क्लियर? यस सर। ओके, यानी कि इंसान इंसान है और बिहेवियर है। बिहेवियर इंसान में से निकल रहा है, मगर वो इंसान नहीं है। आज यू क्लियर? उस बिहेवियर के पीछे बहुत से मुहर्रिकात हो सकते हैं। आर यू क्लियर? प्रॉब्लम कब आती है? जब हम फोकस उस बिहेवियर को करके उस बिहेवियर से रिलेटेड जो भी टाइटल बनता है उसको उस इंसान के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। आर यू क्लियर? मसलन कुछ भी ऐसा हुआ, किसी इंसान से एक ऐसा अमल सरजद हो गया जो कि राइट नहीं था। क्लियर हो गया? हमने उसके उस अमल को पकड़ के ऐसा उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया कि उसको टाइटल ही वो दे दिया। क्लियर हो गया? तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। मसलन मैं बताता हूं आपको, अगर किसी वजह से किसी शख्स ने कहीं से कोई चीज उठाई, ठीक हो गया, ठीक है सर, वो वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है ना? अब वो लाजमी नहीं है कि वो चोर है। क्लियर हो गया? मगर जिसने उसे उठाते हुए देख लिया, ठीक हो गया, उसने क्या ठप्पा लगा दिया कि ये चोर है। आज यू क्लियर? आज यू क्लियर? तो कहना ये चाहता हूं कि पर्सन है और बिहेवियर है। क्लियर है? और अगर उसने चोरी भी कर ली, मैं बात को बढ़ा देता हूं आगे, अगर उसने चोरी भी कर ली, ओ भाई जब तक ये नहीं जानोगे उसने चोरी क्यों की, क्लियर हो गया, तो देन भी आप चोर का टाइटल लगाओ, देन भी आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। क्यों? उसके बाद हमेशा के लिए चोर कहलाएगा और चोरी उसका पैटर्न बन जाएगी। हमारा राइट? क्लियर है? जबकि अगर उसने चोरी भी कर दी और आप ये कहते हो यार आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। क्लियर हो गया? और अच्छे इंसानों का सेवा क्या है कि वो
हक के ऊपर डटते हुए दिलेराना अपनी बात कहते हुए, ठीक है ना, ऐसे ही अपना मुद्दा बयान करते हैं और अल्लाह के कायनात में से अपना हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही। लिहाजा ये जो अमल है, बिल्कुल। ये जो बिहेवियर है, ये आपकी शख्सियत के साथ मैच नहीं करता। बिल्कुल। क्यों? आप एक अच्छे खानदान से हो, am I right? Yes, sir. और ये अमल आपके वालिदैन को पसंद आएगा। नहीं क्लियर है? बिल्कुल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब आप उससे ये डील कभी भी नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक कि आपने उस शख्स का बिहेवियर उस शख्स से जुदा ना रखा। Am I right? सर कुछ समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि जब तक हम अपने अंदर ये बिलीफ इंस्टॉल नहीं करते, बिल्कुल ये बिलीफ इंस्टॉल नहीं करते कि यार पर्सन है और बिहेवियर है। Am I right? हम तब तक किसी भी इंसान से अच्छी डील नहीं कर सकते। और ये मैं ना सिर्फ टीम की बात कर रहा हूं, मैं ये किसी भी इंसान की बात कर रहा हूं जो कि अपने घर से शुरू होता है। Am I right? वो उसकी मिसेज भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। Are you clear? और मेरे पास मेरी जिंदगी भरी पड़ी है इन कामयाबियों से कि जब मैंने किसी के अंदर वो बिहेवियर देखा जो मुझे नापसंद था। Am I right? या एथिकली अच्छा नहीं था, मैंने कभी उसको यानी अक्सर बेशतर मैंने उसको उस पर्सन के हवाले से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, बिहेवियर के हवाले से पर्सन को ट्रीट नहीं किया, उस पर्सन को हमेशा अच्छाई पे ट्रीट किया। Am I right? यार आप तो अच्छे हो, मगर ये अमल क्या आपके साथ सूट करता है? बिल्कुल। कई लोग हैं सर। तो ये क्या आप डील कर सकते हैं जब तक आपके पास ये बिलीफ ना हो? बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं सोच के बताइएगा। बिल्कुल नहीं सर। तो याद रखिएगा जब हम किसी से कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्लियर हो गया, तो जो दुनिया के बेस्ट कम्युनिकेटर्स हैं उनके कोर में एक ये बिलीफ भी होता है। बिल्कुल ठीक सर, जबरदस्त। सर आपको समझ आ रही है? और दिस इज नॉट हिपोथेसिस, दिस इज साइंस नाउ। जब भी आप कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कोर में जो ब्रीफ दिए जाते हैं उनमें नुमाया ब्रीफ एक ये भी है। Am I right? और कभी आप इसको करके देखिएगा, ठीक हो गया, फिर समझ आएगा इसकी पावर क्या है। मैं कहता हूं किसी को छोड़ो, हर बंदे में 100 गलतियां होती हैं, ऐसा ही है जी। और आपकी किसी गलती को कोई इस तरह आपसे लादा करके आपसे डील करे, आपको कैसा लगेगा? Am I right? ठीक हो गया ना? और चलें आगे बढ़ते हैं ताकि मजीद इसकी वजाहत होती है। चलें जी। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।